नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। एक साल में 9 महिलाओं की एक ही पैटर्न से हत्या से बरेली में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही बेहतर कानून व्यवस्था के लाख दावे कर ले, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन चौपट होती जा रही है। बरेली की इस खबर ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी तमाम सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि बरेली में पुलिस ने एक के बाद एक 9 महिलाओं की हत्या करने वाले सनकी सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। 14 महीने के अंदर इलाके में आधा दर्जन से अधिक हत्याएं हुई और ये हत्याएं एक ही पैटर्न में की गई थी। इसके चलते कस्बे में दहशत का माहौल था। पुलिस भी लगातार हत्यारों की तलाश में थी, जिसके लिए पुलिस ने स्केच भी जारी किए थे। इसके जारी होते ही पुलिस ने 48 घंटे के अंदर कातिल को दबोच लिया और उसके बाद कातिल ने जो खुलासे किए, जो बताया उसने, पुलिस के भी उससे होश उड़ गए। क्षेत्र में एक के बाद एक हो रही हत्याओं से दहशत का माहौल था। लोगों में तमाम सवाल थे कि आखिर ये कर कौन रहा है, उनके जिले में ये हो क्या रहा है। लोग बाहर निकलने से पहले सोचते थे। पुलिस भी हैरत में थी कि एक ही पैटर्न से सभी हत्याएं कैसे हो रही है, कौन है वो शातिर कातिल। बता दें कि 9 महिलाओं की सीरियल किलिंग करने वाले आरोपी का नाम कुलदीप है। कुलदीप अपने पारिवारिक कारणों की वजह से महिलाओं से नफरत करने लगा था और इसी खुन्नस में वह दूसरी महिलाओं को भी मारने की फिराक में रहता था। फिलहाल पुलिस पूछताछ में उसने 6 हत्या अभी तक कबूल की है। बता दें कि बरेली के शाही क्षेत्र में सिलसिलेवार हत्याओं से हड़कंप मचा हुआ था। पिछले 14 महीनों के दौरान 9 महिलाओं की हत्या की गई थी। सभी मर्डर 20 से 25 किलोमीटर एरिया में हुए थे और सबका पैटर्न एक जैसा था, जिससे पुलिस के होश उड़ गए। खेत में अधेड़ उम्र की महिलाओं की लाश पड़ी थी और उनके गहने गायब थे और ये कहा जा रहा है कि जब वो कातिल महिलाओं की हत्या करता था तो लाश के ऊपर से निशाने के तौर पर कुछ न कुछ वो उठा लेता था। तो लगातार जिले में जिस तरीके से ऐसी तमाम वारदातें हो रही थी, उससे दहशत का माहौल था, लेकिन पुलिस के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। पुलिस ने तमाम टीमें गठित करके हत्यारे को आखिरकार दबोच लिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि 11 महिलाओं की हुई हत्याओं के खुलासे के लिए ऑपरेशन तलाश शुरू कर 22 टीमें लगाई गई थी। इलाके में ग्रामीणों और मुखबिरों से जानकारी जुटाई जा रही थी। एक महिला समेत स्थानीय लोगों से मालूमात कर एक शख्स के हुलिये का स्केच बनाया गया था। 6 अगस्त को यह स्केच सार्वजनिक किए जाने के बाद से आरोपी के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं मिलने लगी थी। इसके आधार पर नवाबगंज थाने के गांव बाकरगंज समूहा निवासी कुलदीप को शाही इलाके से गिरफ्तार किया गया। कुलदीप की शाही इलाके में 2 बहनें और एक अन्य रिश्तेदार भी रहते हैं। अक्सर उनके घर पहुंचकर वहीं रुकता था वो। पूछताछ में आरोपी ने 6 वारदातें स्वीकारी हैं। इस दौरान कुलदीप की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक पुतले को महिला के कपड़े पहनाकर उसे दिया। फिर उससे पूछा गया कि उसने महिलाओं को कैसे मारा। तब कुलदीप ने पुतले के साथ अश्लील हरकतें की। फिर दुपट्टे से उसका गला कसा और बाईं ओर गांठ लिया। यानी कि जो रिक्रिएशन किया गया है उसमें ये मालूम पड़ा है, ये बताया जा रहा है कि जो है वो महिलाओं को मारने से पहले महिलाओं के साथ संबंध बनाता था और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर देता था। पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएँ। वहीं पे 3 गांव हैं। उन 3 गांवों में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और एक गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए
अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें ये 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज़ का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे। तो सुना आपने। वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि ये सरासर पुलिसिया असफलता बयां कर रही है। पहली हत्या के बाद पुलिस को जब हत्यारा गिरफ्तार कर लेना चाहिए था तब पुलिस सोती रही और परिणामतः हत्यारे ने एक के बाद एक करके दर्जन भर से अधिक हत्याओं को अंजाम दे डाला। अब पुलिस जागी है और हत्यारे को गिरफ्तार करके अपनी पीठ थपथपा रही है, और जबकि ये इंटेलिजेंस पुलिसिया फेल्योर है कि हत्यारा इतने दिन आज़ाद घूमता रहा, पुलिस के आसपास रहा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, जिसके कारण दर्जन भर से ज़्यादा महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन ये तो सवाल उठ रहा है कि एक के बाद एक लगातार हत्याएं होती गई, लेकिन पुलिस को मालूम नहीं पड़ा। जब एक हत्या हुई, 2 हत्या हुई, तो उस वक्त ही पुलिस को अपनी कार्रवाई तेज करनी चाहिए थी। शायद जो आरोपी है, जो हत्यारा, वो पुलिस की गिरफ्त में होता और तमाम महिलाओं की जान बच सकती थी, लेकिन शायद पुलिस ने वैसा नहीं किया। अब जब हत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ रहा था तब पुलिस जागी और 9 महिलाओं के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन फिलहाल उस हत्यारे ने अभी तक सिर्फ 6 महिलाओं की हत्या की बात को कबूला है। जांच पड़ताल जारी है, आगे क्या कुछ निकल कर आता है इसका भी इंतजार करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।